हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल होप स्टडी में। ठीक है, तो जैसे कि इससे पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। ठीक है, संज्ञा के किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, उसमें से हमने एक व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि अर्थ के आधार पर भी हमने संज्ञा के भेद पढ़ने थे, जो कि मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर मैंने मुख्यतः संज्ञा के 3 भेद बताए थे, जिसमें मैंने कहा था कि दो भेद कुछ महत्वपूर्ण या महान विद्वान मानते हैं, तो इनको मिला के हमने कुल 5 भेद आज पढ़ने हैं। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद आपको बताए, जो कि मैंने आपको संज्ञा के 3 भेद बताए। आपने ये वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के तीनों भेद देखिए, जिसमें रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा के बारे में मैंने बात कर रखी है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपको ये चीजें भी उतनी अच्छे से समझ आ पाएंगी। ठीक है, तो आज हम अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा अर्थ के आधार पर, देखो मैंने हमेशा से कहा है कि ये जो स्टडी का तरीका है, यहाँ पे समझने वाली बातें होंगी। ठीक है, बाकी लिखने के लिए, नोट करने के लिए आपके पास बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, तो पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद अगर आप चाहो तो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया कि मुख्यतः 3 भेद मुख्यतः होते हैं और 2 कुछ विद्वान मानते हैं, साथ में हम इनको 5 प्रकार का पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पहले सारे प्रकारों को लिखते हैं, उसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहला जातिवाचक संज्ञा। नंबर 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और आपका नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। आई होप कि आपको ये तीनों चीजें दिख रही होंगी। ठीक है, तो पहले हम मुख्यतः 3 प्रकार पढ़ते हैं, फिर इनमें 2 प्रकार हम और ऐड करेंगे। ठीक है, चलो वो आपको बातें बताएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि अर्थ के आधार पर मुख्यतः वाक्य के 5 भेद होते हैं, जिसमें से पहला जातिवाचक, दूसरा व्यक्तिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा होता है, और 2 भेद हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में, कि जातिवाचक संज्ञा आखिर है क्या, समझना है। बाकी इससे पहले आपने जातिवाचक पढ़ा, व्यक्तिवाचक पढ़ा, भाववाचक बहुत बार पढ़ दिया, लेकिन एक बार जिस दिन आप इन चीजों के कॉन्सेप्ट को समझ गए, उसके बाद जिंदगी में आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, सबको पता है संज्ञा है। ठीक है, इसमें जातिवाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु, देखो हमेशा एक चीज याद रखो, इन सबके साथ संज्ञा चल रही है, तो जब भी इनकी बात चलेगी, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या व्युत्पत्ति के आधार पर हम पढ़ रहे थे, तो संज्ञा की बात साथ में चल रही होगी। ठीक है, माना कि संज्ञा की परिभाषा थी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, तो यही है, किसी भी व्यक्ति। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, और कोई भी वस्तु हो सकती है। इन संज्ञाओं की जाति का बोध कराएगा। किसका बोध कराएगा? जाति का। अब ये जाति वाला सीन क्या है भाई? जाति का बोध कराएगा, जाति का बोध कराता है या कराएगा। ठीक है, अब देखो कैसे, एक चीज हम देख लेते हैं, हम व्यक्ति को ले लेते हैं। ठीक है, व्यक्ति में किसी का नाम आ सकता है, महेश, सुरेश, गणेश, कोई भी चीज आ सकती है, XYZ, है ना, जो हमारे आसपास व्यक्तियों के नाम होते हैं। तो हम देख लेते हैं, सपोज यहां पे है अमन, अनुज, आशीष। ठीक है, अब जो ये तीनों हैं, ये तीनों क्या है? एक इंसानों की जातियां हैं, मतलब नामों की जातियां हैं। किसकी जाति हैं? नामों की जातियां, मतलब किसी व्यक्तित्व की पहचान है। ठीक है, अब देखो इन सब की एक ग्रुप है। ठीक है,
इन सब का एक ग्रुप है। तो इन सब को कोई भी आपके पास यार, आपके आसपास कोई इंसान है, ठीक है, माता पिता फादर, ये सारे किसमें है, ये है एक जाति है। मतलब कौन सी जाति है, मनुष्य जाति है इनकी। कौन सी जाति है, मनुष्य जाति। ठीक है, मात्र एकमात्र जाति है, कौन सी जाति, मनुष्य जाति। तो इस प्रकार की चीजें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगी व्यक्ति वाले कॉन्सेप्ट में। अब देखते हैं हम स्थान, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, ये सारे हैं। अब अगर मैं इन सबको कंबाइन करके कह दूं सिर्फ शहर, शहर, इसको मैं अगर सिर्फ शहर कह दूं तो दिल्ली, पंजाब, मुंबई, हरियाणा, बांग्लादेश, जो भी शहर है, इस सब की जो जाति, मतलब शहर के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। शहर के अंतर्गत ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये शहरों की इन सब की जाति होगी शहर। ठीक है, एक स्थान मतलब एक ऐसी जगह जहां पर एक ही जैसे इंडिविजुअल्स रहेंगे, उसको उसकी जाति बोली जाएगी। मतलब एक ही जैसी चीज, एक ही जैसे व्यक्ति, एक ही जैसे लोग, एक ही जैसे आपका स्थान होगा, या मतलब जगह होगी, उसको हम उसकी जाति बोलेंगे। ठीक है, हाँ, जाति वैसे। अब हम देख लेते हैं व्यक्ति, वस्तु, वस्तु देख लेते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा कुर्सी, मेज, ठीक है, कुर्सी, मेज, बेड, मैंने ये सब कुछ कहा। तो इन सब की जाति क्या है, फर्नीचर। क्या जाति है इनकी, फर्नीचर, फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर के अंतर्गत ये सब चीजें आ जाती हैं। तो जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होता है, जाति का बोध होता है। चलो सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपके फोन से ले लेते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन जो आप यूज करते हो, तो किसी के पास किसी कंपनी का, किसी के पास दूसरी कंपनी का, किसी के पास अच्छी कंपनी का, किसी पे कम खराब कंपनी का। ठीक है, पर्टिकुलर। अब हम इन सबको मिला के क्या बोल देते हैं कि मोबाइल है। अभी क्या है, मोबाइल है। ठीक है, तो इन सब की जो ये जो फोन्स है, इनकी एक जाति हो गई भाई, मोबाइल है या टेलीफोन है। ठीक है, समझ लो। अच्छा चलो, अब देखते हैं हम दूसरे व्यक्तिवाचक संज्ञा। बहुत आसान चीज है, ये भी बहुत आसान चीज थी, अब ये भी बहुत आसान चीज। देखो, इसमें मैंने कहा था कि एक ग्रुप होगा, जातिवाचक में एक ग्रुप होगा, एक समान चीजों का एक ग्रुप होगा, उस पूरे ग्रुप को हम कहेंगे जातिवाचक। अब व्यक्तिवाचक में इस पूरे ग्रुप का एक इंडिविजुअल, एक, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, ठीक है, इसमें होगा जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की, क्या, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान की जाति का बोध हो। अब इसको समझिए मैंने क्या कहा। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होगी जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एक ही। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा ना, ये पूरी चीज है, सारे लोग यहाँ पे, सारे इन सबको हमने बोल दिया मनुष्य, इन सबको हमने बोल दिया मनुष्य। अब मैंने कहा भाई जब भारतीय मनुष्य, ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर की बात है। अभी नेक्स्ट बताऊं कैसे। अब देखो भाई, व्यक्ति कहा मैंने, क्या क्या, सबसे पहले व्यक्ति ले लेते हैं। व्यक्ति का अगर जातिवाचक होता तो होता इंसान या मनुष्य। अब मैंने इसका व्यक्तिवाचक, इंसानों में भी एक पर्टिकुलर मैंने ले लिया रमेश। क्या ले लिया, रमेश। तो रमेश का अगर आप जातिवाचक करेंगे तो रमेश का जातिवाचक क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, इंसान हो जाएगा। समझ रहे, मनुष्य का हम व्यक्तिवाचक करेंगे, मनुष्य मतलब मनुष्य जाति का हम व्यक्तिवाचक में ट्रांसफर करेंगे तो किसी का भी नाम आ सकता है, सीता, गीता, राम, XYZ, ETC, एल्विस, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, व्यक्तिवाचक। अब हम देखते हैं वस्तु। यहां पे मैंने कहा था फर्नीचर। क्या कहा था, फर्नीचर। ठीक है, वस्तु देख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं वस्तु। यहां पर मैंने कहा था फर्नीचर। ठीक है, ये इसी बात, इसको हम क्या बनाते हैं, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हम इसका बनाते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर की एक जाति हो गई। अब इस फर्नीचर का व्यक्तिवाचक में अगर ट्रांसफर करें, ये व्यक्तिवाचक एक चीज की बात होगी, तो फर्नीचर में कोई भी एक चीज ले लो, कुर्सी ले लो, सिंपल, मेज ले लो, सिंपल, एक सिंगल मेज ले लो, कोई सा भी कुर्सी हो सकती है, एक वस्तु मेज हो सकती है, मतलब एक ही वस्तु की जाति का बोध होगा। अब कुर्सियां तो बहुत, कुर्सी, ठीक है, मेज। ठीक है, अब देख लेते स्थान।
ठीक है। स्थान में क्या दिया जी, दिल्ली, व्यक्तिवाचक, किसी भी जगह का नाम ले लिया, ठीक है, दिल्ली व्यक्तिवाचक ये हो गया। चलो एक चीज और देख लेते हैं, जातिवाचक को फिर से थोड़ा एक चीज में और आपको बता देता हूं। यहां हम देख लेते हैं एक एग्जांपल, पर्वत, क्या देख लेते हैं, पर्वत। अब ऐसा तो नहीं है भाई कि एक ही पर्वत है, पर्वतों की तो एक पूरी जाति है, मतलब हिमालय भी है, आपका एवरेस्ट भी है, कंचनजंगा है, ठीक है, आपके मतलब बहुत सारे पर्वत है विश्व भर में, पूरे भारत में, पूरे उत्तराखंड में, ठीक है। तो ये पर्वतों की पूरी एक जाति होगी, तो पर्वत शब्द किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। लेकिन अगर मैं इसी पर्वत को व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखूं तो मुझे किसी एक मतलब विशेष या एक पर्टिकुलर किस चीज की क्या चीज लिखनी पड़ेगी, पर्वत का नाम। मैंने लिख दिया हिमालय पर्वत, क्या लिख दिया, हिमालय पर्वत। तो अब ये हिमालय पर्वत क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया, ठीक है। या मैंने लिख दिया यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट लिख दिया, तो ये फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये सारी चीजें समझने वाली हैं, बाकी अपने एग्जाम में इनको देखना है, अच्छे से समझ के करना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे भाववाचक संज्ञा, और सही है भाई, और आसान है, ठीक है। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा, जिन संज्ञा शब्दों से, ठीक है, संज्ञा शब्दों से डायरेक्ट लिख लेते हैं, संज्ञा शब्दों से। मैंने कहा लिखने में टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना, हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ना। संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के गुण, भाव या व्यापार, गुण दशा लिख लो, गुण दशा या व्यापार का क्या हो, ठीक है, गुण धर्म दशा या व्यापार का क्या हो, हमें जिसके बारे में पता चले, का बोध हो, लिख लो, का बोध हो। अब सबको पता है यार, ठीक है। पर्वत, चलो यही एग्जांपल लेके चलते आगे। मैंने कहा पर्वत का एक गुण बता दो, पर्वत ऊंचा है, क्या है, ऊंचा है। तो ये ऊंचा है क्या है, पर्वत का एक भाव है, ठीक है, पर्वत का क्या है, एक भाव है। ऊंचाई हो गया, ऊंचाई, लंबाई क्या है, लंबाई एक भाव है, लंबाई एक भाव है ना। मिठाई क्या है, एक भाव है, ठीक है, मिठाई क्या है, एक भाव है। मिठाई मीठी होती है, गुण के बारे में पता चल रहा है, ठीक है। हम किसी की दशा की बात कर सकते हैं, दशा मतलब जवानी, लो, किसी का बुढ़ापा हो गया, क्या हो गया, किसी का बुढ़ापा हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है, एक दशा है ना, अवस्थाएं है, दशाएं। तो रमेश बूढ़ा है, तो रमेश तो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, लेकिन उसका बुढ़ापा किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये चीज थी, ठीक है। किसी की भी भाववाचक खूबसूरती हो सकती है, ये हो सकती है। सिंपल था, जातिवाचक में एक पूरे ग्रुप की बात होगी, ठीक है, इंडिविजुअल्स के, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स के ग्रुप की बात होगी, ठीक है, एक विशेष समूह के लोगों की बात होगी, ठीक है, जाति। व्यक्तिवाचक में उस विशेष समूह के किसी एक व्यक्ति की बात होगी, व्यक्ति आपका वस्तु हो सकता है, स्थान हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है। थर्ड मैंने बोला भाववाचक, उसमें उसका कोई भी गुणधर्म, पेड़ हरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बौना है, वो चीज। दशा जवान है, ये है, वो है, ठीक है। व्यापार सारी इसमें चीजें, का बोध, ऊंचा, लंबाई, मिठाई, जवानी, बुढ़ापा, खूबसूरती, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि अर्थ के आधार पर हम मुख्यतः 3 प्रकार पढ़ते हैं और 2 प्रकार कुछ विद्वान मानते हैं, ठीक है। तो ये 2 प्रकारों की पढ़ने की बारी अब हमारी है, ठीक है। तो टोटली 5 हो जाते थे, ठीक है, 5 = 5 हो जाते थे, ठीक है। अब इन दोनों को हम देखते हैं। नंबर 1 है इसमें समूहवाचक, एंड नंबर 2 है इसमें, एक हो गया आपका समूहवाचक और आपका दूसरा हो गया आपका द्रव्यवाचक। कुछ नहीं है जी, देखो न, मैंने हमेशा से कहा है, हिंदी में अगर आपको नामों के अर्थ पता है तो आप कुछ भी आसानी से कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आधे से ज्यादा हिंदी खत्म। और फोकस, सबसे मेन चीज है फोकस, ठीक है। देखो मैंने कहा कि 2 प्रकार, कुल 5 प्रकार हम पढ़ लिए, हमने मतलब पढ़ने वाले 2 प्रकार हो। समूह का मतलब क्या है, समूह का मतलब ग्रुप ना, ग्रुप है ना,
जहां पे मतलब 1 2 3 4 5 लोग हो गए खड़े, ग्रुप हो गया, 2 हो गए, 3, एक से ज्यादा लोग जहां पे हो गए वो हमारे समूह में आ जाता है। अब हमेशा ये ध्यान रखना है कि समूहवाचक संज्ञा में वो शब्द आएंगे या वो संज्ञाएं आएंगी, वो किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का नाम आएगा जो एक समूह में होगा। जैसे परिवार होता है कि नहीं होता है समूह में परिवार। अब एक सिर्फ एक हो किसी परिवार में, उससे तो परिवार नहीं बनता ना। परिवार में मॉम डैड ब्रदर सिस्टर ये सारे होते हैं, ठीक है। तो परिवार किस में आ जाएगा, इस टाइप के शब्द आएंगे समूहवाचक में। उसी प्रकार से कोई और चीज, सेना, सेना, ठीक है। सेना में क्या होता है, बहुत सारे जवान होते हैं। वैसे तो है नहीं कि सिर्फ एक बंदे को हम सेना बोल दें, नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं, एक से ज्यादा ही लोग होते हैं, ठीक है। सेना हो गया, आपकी कोई टीम हो गई, फुटबॉल टीम हो गई, चलो जी समूहवाचक में आएगा, समझ रहे हो। तो उस टाइम इसको व्यक्तिवाचक या जातिवाचक में ना ले जाके समूहवाचक में आना है, ठीक है। आपकी कोई सभा हो गई, सभा, लोकसभा आ गया, कहीं पे लोकसभा आ गया, राज्यसभा आ गया, समूह है बेटा। जहां पे समूह है वहां पे वहां पे लोगों की संख्या ज्यादा है एक समूह में, उसको हम सबको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट आ गया तुम्हारा द्रव्यवाचक। देखो वाचक तो सब में कॉमन है ना, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, तो उस पर उतना फोकस ना करें, क्यों ना हम मेन चीजें फोकस करें। द्रव्य, मैंने जैसे कहा द्रव्य का शब्द अर्थ क्या है, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, पदार्थ का मतलब होता है कोई भी मैटर, ठीक है। अब देखो हमारे आसपास इस अभी तक खोजे गए जितने भी तत्व हैं, जितने भी तत्व हैं, ठीक है, कोई सा भी XYZ, लोहा, ऑक्सीजन, आपका तांबा, गोल्ड, मैग्नीशियम, XYZ, कोई भी तत्व इसमें आए, तत्व मतलब कि इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहो, इसको समझना चाहो कि जो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है, यही तो हमारे तत्व होते हैं, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है, धातु, अधातु। लो जी सारे तत्व इसमें तो आ जाएंगे, ठोस भी आ जाएगा तत्व, द्रव, गैस, धातु, अधातु। इन सब के नामों को, इन सब के नामों को, ठोस का एग्जांपल ले लो लोहा, क्या ले लो, लोहा, ठीक है। द्रव का ले लो पानी, कुछ भी बोल सकता है, तुम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो वो भी द्रव्यवाचक में आएगा। गैस का ले लो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है, O2, ठीक है। धातु का ले लो गोल्ड, सोना, है ना, सोना ले लो, सोना। और लास्ट आपका अधातु का क्या ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी, लकड़ी धातु है क्या, धातु है, अधातु है ना, तो लकड़ी ले लिया आपने। तो इस प्रकार थी संज्ञा के भेद थे, जो कि पिछली क्लास में हमने व्युत्पत्ति के आधार पर 3 पढ़े थे, और आज की क्लास में अर्थ के आधार पर हमने 5 पढ़ दिए टोटल, जिसमें सबसे पहले जातिवाचक, जिसमें जाति की बात होगी, व्यक्तिवाचक जिसमें एक पर्टिकुलर व्यक्ति की विशेषता की बात होगी, और नेक्स्ट हमने देखा भाववाचक जिसमें उसके गुण धर्म व्यापार दशा की बात होगी। उसके बाद हमने देखा समूहवाचक, जिसमें एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, मतलब कि एक समूह होगा जिसमें एक या दो से अधिक लोग होंगे, परिवार, सेना की कोई क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, सभा, कुछ भी जिसमें ज्यादा लोग होते हैं। और द्रव्यवाचक जिसमें ठोस, द्रव, गैस, धातु या अधातु की बात होगी। तो इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद आपके हो चुके हैं कंप्लीट, और इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम मिलेंगे आपके साथ किसी नए टॉपिक के साथ, और उसमें भी कुछ नई अंडरस्टैंडिंग क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, ठीक है। अब अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी कीजिए, ठीक है, उन लोगों के साथ जो असमर्थ हैं पढ़ने, मतलब महंगी कोचिंग जाने में, और उनको मतलब अटेंड करने में, या नहीं जा सकते हैं, ज्यादा दूर है ना, तो उनके साथ इसको शेयर कीजिए। और बाकी तो आप खुद समझदार हैं कि, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।